हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। आज मैं चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, जिससे आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 6 ट्रायंगल, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमने जैसे देखा होगा कि हम 9th में भी ये चैप्टर पढ़ के आए हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द ट्रायंगल्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हम चुके हैं 9th में, है ना। इनके प्रीवियस क्लासेस में वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। वी नो दैट two figures are called congruent if they have the same shape and same size। अगर हमारे दो फिगर सेम साइज के और क्या है, दो फिगर हमारे सेम शेप एंड साइज उनका क्या है, सेम है। अगर उनका कोई भी दो फिगर है, टू फिगर्स हैं, अगर उनका क्या शेप और साइज सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट। In this chapter we study about those figure which have same shape but not necessarily in the same size। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो क्या होंगे, सेम शेप के होंगे, बट शेप सेम होगा, बट इनका साइज ज़रूरी नहीं है कि सेम है, बट नॉट इन सेम साइज। सो दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। क्या कहेंगे इनको, सिमिलर फिगर। ओके, अब हम देखते हैं सिमिलर फिगर क्या होते हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में। सिमिलर फिगर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। वही, अगर उनका शेप सेम होगा बट ज़रूरी नहीं है कि उनका क्या साइज भी सेम हो, नॉट सेम इन साइज, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे हमारे पास कोई ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, तो देखिए इनका क्या है, शेप तो सेम है। ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो ये सेम शेप के हैं बट नॉट सेम साइज, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है ना थोड़ा। तो ये क्या है, हमारे सिमिलर फिगर है। नो, ये क्या है, हमारे सिमिलर फिगर। क्या है, सिमिलर फिगर। ऐसे ही हमारे पास ट्रायंगल है। ये देखिए, छोटा है एक ट्रायंगल और एक ही हमारा ट्रायंगल बड़ा है। इनका भी क्या है, हमारा क्या है, इनका सेम शेप तो देखो ट्रायंगल दिख रहा है, शेप तो ट्रायंगल है, बट नॉट इन सेम साइज। तो ये क्या हो गए हमारे, ये भी हमारे सिमिलर फिगर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर फिगर। ओके, ऐसे हम सर्कल में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है। शेप तो सेम है क्योंकि सर्कल है, बट इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर। ओके, इन टू फिगर आर सिमिलर देन वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर either by shrinking or by stretching without changing to shape। मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी शेप है हमारे पास, एक ये स्मॉल है जैसे सर्कल है, अब हम इसको स्ट्रेच करके, क्या करके, स्ट्रेच करके इसका फिगर, हम इसका जो शेप है वो तो चेंज नहीं होगा, बट साइज़ क्या हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे
कोई हमारे पास कोई भी शेप दिया, जैसे सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है ना, ये हमारा स्क्वायर है ना। तो हमारा स्क्वायर का क्या है, हमने इसको क्या अंदर की तरफ श्रिंक किया, क्या कर रहे हैं हम, श्रिंक कर रहे हैं इसको श्रिंक कर रहे हैं सब जगह से। तो श्रिंक करने पे क्या हो जाता, ये स्ट्रेच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, और ये क्या कर रहे हैं हम, श्रिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्रिंक। अगर हम इसको श्रिंक करेंगे तो देखिए हमारे कैसे थोड़ा छोटा स्क्वायर मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हम श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक। तो श्रिंक करने से इसका शेप तो वही रहा, लेकिन साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये दोनों भी हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, सिमिलर फिगर के। इन दोनों कंडीशंस में भी हमें क्या मिलेंगे, सिमिलर फिगर। ओके, देयर इज 1 to 1 corresponding between the parts of two similar figure. Concept of similarity is used in the measuring the heights or distance of object like mountain, moon, etc. Okay, ये जो हमने इतना सारा अभी डिस्कस किया, इससे हमें क्या, इस सारे डिस्कशन से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि देखो हमारा जो कॉन्ग्रुएंस था, कॉन्ग्रुएंसी जो हम प्रूव करते थे, कॉन्ग्रुएंस में क्या शेप और साइज सेम होता था, बट सिमिलरिटीज़ में क्या है, हमारा शेप सेम रहता है, बट नॉट इन सेम साइज, है ना। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारी कॉन्ग्रुएंसी जो है, अगर कॉन्ग्रुएंट है कोई भी फिगर, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल congruent फिगर्स आर क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ये क्या है, सिमिलर फिगर के इक्वल हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर कह सकते हैं उनको, क्या कह सकते हैं, सिमिलर फिगर। बट क्योंकि इनमें क्या है, शेप और साइज दोनों ही सेम होता है, और इसमें शेप तो एक चीज़ तो है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर फिगर कह सकते हैं। बट हम सिमिलर फिगर को हम क्या नहीं कह सकते, नॉट सिमिलर फिगर इज नॉट इक्वल टू, सिमिलर फिगर को हम क्या नहीं कह सकते, नॉट सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्यों, क्योंकि सिमिलर फिगर में तो केवल शेप ही क्या होता है, हमारा सेम होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है, हमारा शेप और साइज दोनों। तो इसमें तो एक ही हमारा एप्लीकेबल है ना, शेप, और इसमें दोनों, तो हमारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकता, बट हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर कह सकते हैं उसको। ओके, तो यही कंक्लूजन हुआ फ्रॉम अबव डिस्कशन। वी कैन से दैट all congruent figures are similar, but the similar figure need not to be a congruence. Okay, and need not to be a congruent. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर पॉलीगन्स। तो अगर 2 पॉलीगन्स हैं उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, दैट मीन्स 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, 2 पॉलीगन को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो क्या हो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर in proportional same ratio, that means the length of their corresponding side are proportional
प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो। जैसे देखिए सपोज हमने एग्जांपल लिया कि ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं, एक हमारा थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है और एक हमारा छोटा ट्राइंगल है ना। तो इनका क्या हो गया, ये एंगल है, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो दैट मीन्स क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग सेम है। और क्या होना चाहिए, और इनका जो रेशियो है, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो में होना चाहिए। इसका भी मैं भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे हमने सपोज ये लिया क्या, जैसे एक ये देखिए फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एंगल्स इसके इक्वल होनी चाहिए। अब सेकंड है द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे। ये हमने एक फिगर लिया, ये हमने एक फिगर लिया है, देखिए ये क्या है, ए बी सी और ये डी, और ये हमारा लिया क्यू पी एस और ये आर। देखिए इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, एस आर ये इसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसकी साइड्स कैसे प्रोपोर्शन में होंगी, तो हमारे सेम रेशियो में। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो गई थी, हम सेकंड कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो हमारी जो साइड्स है, ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देखो वैसे तो ये छोटा है फिगर और ये बड़ा है, बट इनकी जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो देखो हम देखते हैं, जैसे हमारा ये ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू कितना है, ए बी हमारा कितना दिया है 11 और पी क्यू हमारा कितना दिया है 110। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 11 वन जा 11, 11 10 जा 110, तो 1/10 आ गया। ऐसे ही हम दूसरी साइड का लेंगे, जैसे बी सी अपॉन बी सी किसके सिमिलर है, क्यू आर बी सी हमारा कितना दिया है 15 और क्यू आर हमारा दिया है 150। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 वन जा 15, 15 10 जा 150, तो 1/10 फिर से आ गया। अब हम ऐसे ही लेंगे सी डी किसके सिमिलर है, हमारा क्यू आर के प्रोपोर्शनल में है। तो हमारी देखो सी डी हमारा दिया है 4 और ये दिया है 40, तो ये 4 वन जा 4, 4 10 जा 40, तो 1/10 हमारा। अब ये ए डी किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू पी, तो नहीं क्यू पी नहीं, ये पी एस। ए डी हमारा कितना है 8 दिया है और पी एस दिया है 80, तो इसको भी काटेंगे तो 110 आ जाएगा। तो देखो सबका क्या है, प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, सभी साइड से सेम प्रोपोर्शन में है, ईच अदर एक दूसरे के क्या है सेम प्रोपोर्शन, 1/10 इसका देखो ये लिया और इसका ये लिया, तो ये 1/10 आया, ये लिया, तो सारी साइड्स हमारी क्या है सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू 1/10। ये सारा क्या है सेम प्रोपोर्शन में है, ऑल आर इन सेम और सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन। ये क्या है हमारा सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए आप कि अगर ये जो हमने ऊपर कंडीशन बताई थी आपको कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर कोई भी दो पॉलीगन्स है, जैसे ये दो पॉलीगन्स हैं, हाँ तो ये दो कंडीशंस हैं, अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी
जैसे सपोज़ ये दो एग्जांपल है, अगर इनके एंगल्स तो सेम है बट इनके साइड जिनकी साइड्स हैं वो सेम क्या है, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इन प्रोपोर्शनल में नहीं है इनकी साइड्स, तो क्या होगा, तो भी वो सिमिलर नहीं होंगे, उनको वी कांट से दीज फिगर्स आर सिमिलर। ओके, तो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़, ये इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अगर दोनों कंडीशंस हैं तो ठीक है, अगर किसी में एक कंडीशन लग रही है और दूसरी नहीं अप्लाई हो रही है तो वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर दोनों ही हैं, दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं किसी टू फिगर्स में, पॉलीगन्स में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। इफ़ ओनली वन कंडीशन फ्रॉम वन एंड सेकेंड कंडीशन इज़ ट्रू फॉर टू पॉलीगन देन दे मे नॉट बी द सिमिलर। अगर एक भी इनमें से केवल एक ही एप्लीकेबल हो रही है तो क्या होंगे, वो आपके सिमिलर फिगर नहीं होंगे। और इफ़ it can be verified if one polygon is similar to the another polygon and the second, अगर एक कोई पॉलीगन है, फर्स्ट पॉलीगन इक्वल क्या है, फर्स्ट पॉलीगन आपके इक्वल है सेकंड पॉलीगन के, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं जो ऊपर मैंने आपको अभी शो की थी, ठीक है। और अगर सेकंड पॉलीगन आपका किसके इक्वल है, सेकंड पॉलीगन आपके किसके इक्वल है, पॉलीगन इक्वल टू द थर्ड पॉलीगन, तो आपका जो फर्स्ट पॉलीगन है वो किसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, थर्ड पॉलीगन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट किसके हो जाएगा, फर्स्ट पॉलीगन थर्ड के इक्वल हो जाएगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, कैलकुलेट द अननोन साइज। जैसे ये हमारा पेंटागन दिए हैं दो, एक स्मॉल है एक बिगर है, इसमें देखो इसकी 5 सेंटीमीटर साइज दी है, एक साइड दी है और एक दी है 3 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है, एक 15 सेंटीमीटर दी है और ये एक्स दी है। अब हमें ये अननोन, ये एक्स जो दी है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो हम देखते हैं, गिवन बोथ फिगर्स आर सिमिलर सो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, क्योंकि हमारी इन प्रोपोर्शन में होते हैं ना, तो ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन में, इस साइड के, और ये वाली इस साइड के, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ये जो है 3 किसके प्रोपोर्शन में होगा, एक्स, तो 3/x लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शन में, तो 5/15 लिख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x को इस साइड ले जाएंगे, x आ जाएगा, इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 15 और 5 डिनोमिनेटर में। अब इसको काटेंगे तो 5 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, तो x हमारी 9 आ गई। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो हम इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा आंसर क्या हो गया, x = 9। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी या जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझे हैं उससे रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, हमारा ऑल सर्कल क्या है, सर्कल में कोई डायमेंशन तो दी नहीं है कि उसका क्या 3 कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रूफ, तो ऑल सर्कल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर, क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब हमारा सेकंड है ऑल स्क्वायर, तो हमारे ऑल स्क्वायर भी क्या है, शेप में सेम होते हैं लेकिन उसकी जो साइज़ है वो डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए ऑल स्क्वायर हमारे क्या हो, वो भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ऐसे ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन सा, क्योंकि हमारे ऑल सिमिलर में भी हमारी क्या कंडीशंस होती हैं कि ऑल क्या हो जाते हैं, ऑल एंगल्स हमारे क्या इक्वल होने चाहिए, तो हमारे ऑल इक्वल एंगल किस में इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि उनके एंगल सारे सेम होते हैं, इन सेम, तो हमारा क्या हो जाए, इक्विलेटरल,
ओके, अब हमारा फोर्थ क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दो ऑप्शंस दिए हैं आई थिंक, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, एंगल हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्रपोर्शन, ये वाला प्रपोर्शन आ जाएगा, प्रपोर्शन। ओके, अब हमारा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का तो हम कुछ भी दे दिए, जैसे हमारा टू ट्राइंगल दे दिए हमने, ठीक है, ट्राइंगल्स। और क्या दे दिया हमने, टू सर्कल भी दे सकते हैं, सर्कल भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल। नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर क्या हो जाएगा, जैसे एक हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सर्कल हो गया और क्या हो गया, ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। और सेकंड हम ले लेते हैं कोई भी ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर का। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये हमारा सिमिलर है या सिमिलर नहीं। देखिए हमें क्या होना चाहिए, अगर सिमिलर हैं तो उसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो उनके सारे एंगल्स ये जो देख रहे हैं ना, ये इसके एंगल के इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी सारी साइड्स इस दूसरे पॉलीगन्स की क्या हो जानी चाहिए, या दूसरे, ये कोऑर्डिनेटर है तो दूसरे कोऑर्डिनेटर के क्या है, इन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बट इसकी फर्स्ट दोनों ही कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, अगर दोनों ही अप्लाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। बट देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो 90 दिख रहे हैं एंगल्स, और इसके एंगल्स क्या है, इसके 90 नहीं है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा स्लैश हो रही है, तो इसका एंगल क्या है, 90 नहीं है। तो फर्स्ट ही कंडीशन इसमें कौन सी हो रही है, एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो हमारी तो दूसरी वाली अगर इसमें एप्लीकेबल भी हो जाती है कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल में है, तो भी ये क्या है, नॉट सिमिलर फिगर, क्योंकि दोनों अप्लाई नहीं हो रही, तो दिस इज नॉट सिमिलर फिगर। ये हमारा 6.1 कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।